राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं कि शिव पुराण में आज गुरु जी ने कौन सी नई जानकारी दी है और कौन से नए नए उपाय बताए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज गुरु जी ने शिवलिंग में एक नए स्थान के बारे में बताया है, जहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ वास करती हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा स्थान है और इसका क्या महत्व है। तो गुरु जी ने बताया कि शिवलिंग में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है, वहाँ पर योगिनियाँ, 64 योगिनियाँ और अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ वास करती हैं। तो इस स्थान का इतना महत्व है कि यदि कोई व्यक्ति इस स्थान पर अपना हाथ रखकर अपने मन की बात कह दे, तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय शिव जी नंदी पर सवार होकर उनके घर में आते हैं। जो भक्त अपने मन की बात उस स्थान पर अपना हाथ रखकर कह देते हैं, तो वह मनोकामना पूर्ण करने स्वयं शंकर भगवान उनके घर आते हैं। दूसरी जानकारी गुरुजी ने दी है कि ऐसे ही यदि आप नंदी के कान में जब भी शिव मंदिर जाते हैं, तो बहुत लोग नंदी के कान में अपने मन की बात, अपनी मनोकामना कहते हैं। तो यदि अपनी मनोकामना आपने नंदी के कान में बोली है, तो भगवान शिव नंदी पर बैठकर प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के समय उस भक्त के घर जाते हैं, जो भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहकर जाते हैं। तो यह हुआ दूसरा उपाय जानकारी। तीसरा है, यदि रुद्राक्ष के टुकड़े हो गए हों या शिवलिंग यदि खंडित हो गया हो, तो उसे खंडित नहीं माना जाता, उसे चिपका कर उपयोग में ले लिया जाता है। उसका उतना ही महत्व होता है। और यदि कभी चटक जाए, रुद्राक्ष चटक जाता है कई बार, तो समझना चाहिए कि शिव जी ने आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत हो, उसे अपने ऊपर ले लिया है। अगली जानकारी गुरु जी ने दी है कि यदि आपका मन कभी बेचैन हो, कभी मन में अच्छा ना लग रहा हो, शांति ना लग रही हो, तो आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष हो, तो उसको लेकर आप अपने हाथ में रख लें, दोनों हाथ के बीच में, और 5 या 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें। मन और घर में शांति हो जाएगी और आपका मन अच्छा लगने लगेगा। अगला उपाय है, गुरुजी ने बताया कि 5 दूर्वा, 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना और बेलपत्र पर की तीनों पत्तियों पर चंदन लगा हुआ होना चाहिए। तो यह उपाय तब करना है जब आपके सरकारी चीज़ों में कोई तकलीफ़ आ रही हो, आपका कोई सरकारी काम ना बन रहा हो, तब यह उपाय करें। तो इन तीनों चीज़ों को ले जाकर आपको शिवालय जाना है और शिव जी का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई भी सा मंत्र बोलते हुए अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच के स्थान पर, जहाँ 64 योगिनियाँ वास करती हैं, वहाँ पर इन सभी चीज़ों को चढ़ा देना है। और बेलपत्र को इस तरह से चढ़ाना है कि उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो और पत्ती, बीच की पत्ती शिव जी के तरफ हो। और इस दुर्वा को भी इसी तरह से, दुर्वा की जो पीछे की डंडी हो वह अशोक सुंदरी के तरफ होनी चाहिए। इस तरह से आपको दुर्वा और बेलपत्र को चढ़ाना है। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।